से आप सभी स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीनियस एकेडमी चैनल पे। और आज हम जानने वाले हैं कि जो बोर्ड एग्जाम मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में मैथ में के लिए जो 5 नंबर का MBBI जो ग्राफीय विधि पूछता है वो MBBI यानी इसमें फुली गारंटी आपको दे रहे हैं कि एक क्वेश्चन रहेगा ये आपको 8 में जो 8 देता है उसमें 4 बनाना रहता उसमें से। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या हमें हमारे पास ये दो समीकरण नहीं है, इसको समीकरण में बदलते हैं पहले। तो समीकरण में बदलने के लिए क्या है 5x का 5x माइनस y तो y बराबर ये करेंगे हम अचर माने ये इधर, तो इसको हम इस तरफ लेकर जाएंगे माइनस में तो प्लस में आ जाएगा, ये समीकरण 1 हो गया। नीचे आते हैं इधर ये 3x का 3x माइनस y तो y बराबर तो बराबर ये 3 अचर माने इधर ले जाएंगे माइनस में प्लस में आ जाएगा, ये समीकरण 2 आ जाएगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर लिखने के बाद देखते हैं। तो सबसे पहले आपको हल लिख देंगे, जो क्वेश्चन नंबर डालिए और इधर देखते हैं कौन सा है, दो हमारे पास समीकरण है। तो एक है 5x माइनस y इक्वल टू 5 समीकरण 1 और एक है 3x माइनस y इक्वल टू 3, ये समीकरण 2 है। ठीक है, लिख देंगे। तो ग्राफीय विधि से है ना, किस विधि से, ग्राफीय विधि से यहाँ लिख देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो इसमें क्या है ना, जो भी मैं बताने जा रहा हूँ वो कहीं नहीं, सबसे आसान है। x बराबर 0 मानिए तो y का मान आएगा और y बराबर 0 मानिए तो x का मान आएगा। तो इधर ना ग्राफीय विधि से समीकरण 1 को ले लेते हैं, पहले समीकरण 1 को क्लियर कर लेते हैं, फिर 2 को ले लेंगे। ठीक है जी। चलिए समीकरण 1 से जैसे समीकरण 1 लिखेंगे हम, ये 5x माइनस y बराबर 5, ये समीकरण 1। इधर एक साइड में डब्बा बना लेंगे, इस टाइप का डब्बा जो कि आपको बहुत अच्छा रहेगा। इधर ये 3 कॉलम रो, ऊपर x नीचे y। ठीक है जी। चलिए लिख दीजिए x बराबर 0 देने पर या रखने पर। तो x का बराबर में 0 रख दीजिए, 5x माइनस y बराबर 5, 5 इंटू एक्स की जगह पर 0 माइनस y तो y बराबर 5, तो 5 को 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, माइनस y है तो y बराबर 5 और इधर y का इधर जो माइनस है उधर वो अचर मान में चला जाएगा, ये हो जाएगा -5। तो x बराबर 0 दिए तो y बराबर क्या आया -5 लिखिए। अब y बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर चलिए समीकरण 1 है 5x माइनस y बराबर 5, तो 5x का 5x माइनस y की जगह पर 0 बराबर 5, हमें x का मान चाहिए तो 5x बराबर 5 हो गया, x इक्वल टू हो जाएगा 5 बट्टा में 5 कटने के बाद ये सीधा 1 आ जाएगा, तो यानी x का मान जो आया 1 आया। y बराबर 0 दिए, x बराबर कितना है 1 आया जी। चलिए नेक्स्ट पेज आगे, पुनः समीकरण 2 से हमने अभी समीकरण 1 को लिया, x बराबर 0 दिया और फिर समीकरण 2 को लेते हैं। तो y का मान है समीकरण 2 को लेते हैं आप, तो इधर ये 3x माइनस y बराबर 3, इधर लिख दीजिए x बराबर 0 देने पर, है ना। इधर साइड में एक डब्बा भी बना लीजिए, कॉमन 3, ऊपर x नीचे y। ठीक है, 0 देने पर। तो 3x माइनस y बराबर 3, x की जगह पे 0 तो 3 गुना x की जगह पे 0 माइनस y तो बराबर y, 3 तो 3 है ना, ये माइनस y बराबर कितना बच गया 3, ये y जो माइनस पे नहीं चलेगा उस पर चला जाएगा तो y बराबर हो जाएगा -3। तो x बराबर 0 दिया तो y बराबर कितना है -3, इधर फिर से है ना। अब y बराबर 0 समीकरण 2 में देने पर, ठीक है जी। चलिए दे देते हैं, समीकरण 2 है आपका 3x माइनस y बराबर 3 है ना, तो 3x माइनस y की जगह पे 0 बराबर 3, तो 3x बराबर हो गया 3x बराबर हो जाएगा 3/3, कटने के बाद 1 आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं x बराबर कितना आ गया 1, y बराबर 0 दिया तो x बराबर 1 आया। हाईएस्ट मान आपने देख लिया, इधर -3 है और इधर आपको कितना है -5 है ना, ये दोनों आ गया। अब चलते अपने ग्राफ, तो आ गया अपने ग्राफ कॉपी पे, इधर आपको जो एग्जैक्ट है ना देख के अपना ये लाइन बना ले हमने स्केल के अनुसार, डबल लाइन देख लीजिए अपना मिस्टेक ना हो। इधर ये हम 7 7.5 पे पॉइंट कर देते हैं ये इधर, और इसी के सामने हम क्या करेंगे अपना ये भी 7.5 वाला जो है बना लेते हैं। चलिए और इधर से आप बना लिए, ठीक है जी। चलिए तीनों तरफ इसका बिंदु है ना, इधर भी और ये इधर भी। आप सबको मालूम है क्या होता है, ये x अक्ष होता है और ये y अक्ष होता है, तो उसके सामने वाला क्या हो जाएगा x डैश और इसके y के सामने वाला y डैश। ठीक है जी, एक लाइन होता है प्लस वाला और एक लाइन माइनस वाला, तो इधर आपको पॉइंट करना अपना जो भी है ना, एक एक तो हो ही रखा है। चलिए करते हैं इसी के बिहाफ पे, 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6, मैंने एक एक्स्ट्रा ले रखा है, 1 2 3 4 5 और ये 6, फिर 1 2 3 4 5 एंड ये 6, इधर से फिर से 1 2 3 4 5 एंड ये 6। हाँ जी। चलिए अब क्या है, हम इधर से लिख देंगे, नंबरिंग इसका लिख देंगे, ये 1 प्लस वाला आएगा, 2 3 4 5 एंड 6, इधर से ये भी प्लस वाला, तो इसमें भी लिख दीजिए 1 2 3
4 एंड 5 एंड 6। इधर ये माइनस में सारे, -1 -2 -3 -4 -5 -6। इधर फिर से वो भी माइनस में, तो ये -1 -2 -3 -4 और ये -5 और ये -6। इधर नंबरिंग आ गया। हमारा हाईएस्ट नंबर है -5 और जो छोटा है वो 1 है। तो इधर क्या कह रहा है, पहले वाले कॉलम में अगर जाते हैं हम तो देखते हैं कि पहले वाले, तो इधर देखिए y के जगह पे क्या है -5 है, तो y जो है -5 वाले में इधर y डैश में -5 किधर है, इधर इधर इसको हम पॉइंट कर दिए। ठीक है जी, इधर इसको हम पॉइंट कर दिए। अब जो है x का मान कितना 1 है, नॉर्मल 1 जो है प्लस में। और इधर जो नेक्स्ट वाले पार्ट में देखते हैं तो y का -3 और x का 1 है ना, y का -3 और x का 1 इधर और ये इधर दोनों, यानी एक जो है x के 1 वाले पे ये कटान हो रहा है। फिर स्केल लेंगे हम अपना, एक बार इसको करते हैं। ठीक है जी, चलिए आ जाते हैं इस पर। ये हमने कर लिया और ये सामने से ऐसे, ठीक। चलिए इधर आ गए और एक और है, वो क्या है -3 है, तो -3 को भी हम क्या करेंगे पॉइंट कर लेंगे। दोनों -3 और एक है -5, दोनों जो है एक ही साथ कट रहा है, ये भी कटा ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है इस पे। ठीक है जी, ये दोनों एक पे ही कट रहा है, यानी प्रतिच्छेदी कर रहा है रेखा। तो बता देंगे अब कि अतः, और इस पर जो है लिखना भी है ना, पहले इसको लिख लेते हैं, इसको घुमा के आप जो है इधर हमने जो पाया कि -5 वाला जो समीकरण पहला हमारा, सो लिख देंगे। तो ये पेन से हम लिख देंगे इधर 5x - y बराबर 5 है ना। और ये जो है तीसरा वाला, ये समीकरण दूसरा है, तो समीकरण दूसरा हमारा क्या है 3x - y, मतलब 3x - y बराबर 3 है ना। ये दोनों समीकरण दिखा दिए। अब इसमें जो जो आंसर जैसे जैसे आया वो भी हम दिखा देंगे। तो फिर से सीधा कर लेते कॉपी को। अब इधर तो देखिए पहला क्या आया हमको कि x का मान 0 है ना, इस वाले लाइन पे ये x का मान 0 और y का x का मान 1 और y का मान -5 पहले से प्राप्त हुआ। और दूसरा से क्या प्राप्त हुआ कि y का मान -3 और एक x का मान 1, तो ये इधर हम लिख देंगे x का मान 1 और y का मान -3, ये लिख देंगे। पेंसिल से भी लिख सकते हैं, पेन से भी, लेकिन मेरे हिसाब से पेन से ठीक है। चलिए इतना हो गया। अब लिखिए पेन से कि अतः रेखाएं एक दूसरे को एक ही अक्ष से प्रतिच्छेदी करती है, अर्थात कटान बिंदु या x बराबर 1 और y बराबर 0, या टोटल आंसर जो है x का 1 और y का 0 है, y का दोनों अलग अलग मान है, इसलिए इसका ये आंसर होगा।